मालूम है? कल तो नई मैडम आ रही है। हाँ जी पता है, लगा तो है नया बोर्ड। लो मैडम पानी। मैडम जी अब तो नई मैडम आने वाली है। हाँ सुना तो है, देखेंगे कैसी है। सर देखना, मेरी ये समझ नहीं आ रहा है। पनीर के पराठे बनाए लेके आई हूँ, खाओगे? मुझे भूख नहीं है, मैं तो सुबह खा के आता हूँ, फिर शाम को ही खाता हूँ। सर नमस्कार। सर क्या हुआ मेरी फाइल का? आपने उस पर ना तो साइन करे और ना ही अभी तक आगे बढ़ी। देखिए आपकी फाइल अभी मेरे पास आई नहीं है, आएगी तो मैं अपना काम कर दूंगा। फिर सर इतने दिन से मेरी फाइल कहाँ अटकी पड़ी है? इस बात का मुझे क्या पता, या तो एओ साहब की टेबल पे देखो या डीएम साहब की टेबल पे देखो। मैं सब जानता हूँ, मेरी फाइल कौन रोकता है। पिछली फाइल भी आपकी वजह से लेट हुई थी मेरी। देखो मेरा जितना काम है मैं वही तो करूंगा, मेरे से फालतू की बहस मत करो। ठीक है, फिर मैं एओ साहब से बात कर लेता हूँ। हेलो। हेलो, मैं अमन बोल रहा हूँ। हाँ अरे अमन कैसा है तू? अरे मैं ठीक हूँ यार, तुझे याद तो है कल शादी में आना है। अरे यार मैं आ तो जाता, पर कल तो हमारे यहाँ नई डीएम आ रही है और हमें हिदायत दी गई है कि कोई छुट्टी नहीं करेगा। अरे यार, पर अब तो तूने गांव से नाता तोड़ दिया, कभी आता जाता ही नहीं है। हाँ यार मन ही नहीं करता काम में आने को तो। चल ठीक है यार, पर फिर भी कोशिश करके देख ले, टाइम मिल गया तो आ जाइए भाई। ठीक। ठीक है भाई। नमस्कार मैडम। मैडम मेरा नाम डीपी सिंह है, मैं यहाँ एओ के पद पर तैनात हूँ और मैं नया आया हूँ। ये हमारे बड़े बाबू हैं, बाकी परिचय यहाँ करवाएं। नमस्कार मैडम, मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं यहाँ बड़े बाबू के पद पर तैनात हूँ और आपको आपका परिचय कराता हूँ। ये दीपा वर्मा है, ये यहाँ के स्टेनो के पद पर तैनात हैं। मैडम ये असला बाबू हैं, ये हमारे सफाई कर्मचारी हैं और ये अपना परिचय खुद देंगे, आप बताइए। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं यहाँ लिपिक के पद पे हूँ। चलिए मैं आप सब लोगों की नई डीएम देविका मौर्य, और मैं आप लोगों को अपने काम करने का तरीका बताती हूँ। मुझे यहाँ पर काम बिल्कुल रूल एंड रेगुलेशंस के साथ पसंद है, सख्त नियम के साथ पसंद है और बहुत ही ईमानदारी के साथ। और अब तक यहाँ जो हुआ सो हुआ, अब यहाँ कोई धांधलेबाजी नहीं चलेगी। चलिए। बड़े बाबूजी, अभिषेक अपने आप को समझता क्या है, अपने चक्कर में हमें बदनाम करा के छोड़ेगा। मैडम समझेंगी ये सब सीनियर का ऐसे सम्मान नहीं करते होने के। सर आप फिक्र ना करें, मैं अभिषेक से बात करता हूँ। बड़े बाबूजी मुझे अभिषेक से मतलब नहीं है, मुझे अपने काम से मतलब है। मैडम अगर हम सबके साथ मिलकर काम करेंगे तो सबका भला रहेगा। हाँ ठीक कह रहे हो।
अरे भाई ये क्या क्या तुमने, तो बच्चों वाली बात हो गई, ऐसे कैसे चले आए तुम? अरे भाई वो हमारी अधिकारी हैं, डीएम है हमारी भाई। लगता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। हो सके तो मैडम को सॉरी बोल देना, पता ही वो क्या सोच रही होंगी। नमस्ते। नमस्ते मैडम। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ जी आइए। बैठिए। अभिषेक नहीं आ रहे? नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। उन्होंने छुट्टी की कोई एप्लीकेशन दी? उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली है। इस तरह किसी भी कर्मचारी का मनमानी करना ठीक नहीं। आप पता लगाइए कि वो ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हैं। जी मैडम। हेलो। अभिषेक कैसे हो? कोई परेशानी? नहीं। घर में कोई समस्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। तबीयत तो ठीक है? जी। तो फिर ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हो? मैडम बहुत नाराज हो रही थी। ऐसे काम नहीं चलेगा। कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो आके एक छुट्टी की एप्लीकेशन दो। ठीक है जी। हाँ भैया, कल टाइम से ऑफिस आ जाना। ठीक है जी। आज तो कई दिनों में आए हो, बीमार हो गए थे क्या? नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ। और कोई बात? नमस्ते सर। बड़े बाबू नमस्कार। नमस्कार अभिषेक बाबू, बहुत दिनों में आए। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ जी, हाँ मैं बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा। मैं कमीन मैम। यस। मैम अभिषेक बाबू आ गए हैं। अच्छा, एक काम करो, उन्हें बुला के लेके आओ। ठीक है। सर जी, आपको मैम बुला रही है अंदर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए।
मिस्टर अभिषेक, ये आपका घर नहीं है कि आप जब मन करेगा आप आएंगे, जब मन करेगा आप चले जाएंगे। आइंदा दोबारा ऐसी हरकत हुई ना तो मजबूरन मुझे आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। हमारी प्रतिबद्धता सरकार के प्रति है, हम किसी अधिकारी के गुलाम नहीं हैं। मेरी छुट्टी बाकी थी तो मैंने ले ली। जी मैडम। बड़े बाबू को बुलाइए। ओके। सर मैडम बुला रही हैं आपको। ठीक। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी हाँ, आइए, बैठिए। थैंक यू मैडम। ये अभिषेक को क्या परेशानी है? इन्हें आए हुए यहाँ 2 साल हुए हैं, चुपचाप से रहते हैं। इनकी यहाँ किसी से दोस्ती भी नहीं है। सबसे नाराज रहते हैं क्या? नहीं नहीं, किसी से नाराज नहीं रहते, पर चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं। तो कोई और प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो टाइम से आते जाते हैं, और ये तो पहली बार इन्होंने इतनी लंबी छुट्टी ली है। अच्छा, ठीक है, तो आप जा सकते हैं। थैंक यू मैडम। सुनो, कलेक्टर मैडम बहुत अच्छी है ना? हाँ हाँ, वो तो है ही। आप मुझे सहारनपुर मोड़ तक छोड़ देंगे? ना ना, मैं तो उधर जा ही नहीं रहा। वो तो आपके घर के रास्ते में पड़ता है। हाँ हाँ, पर मैं तो आज बड़ौद जा रहा हूँ। और ये भी नक से करेगी। मैडम अंदर आ सकती हो? हाँ, आ जाओ। अभिषेक, तुम हमारी फाइलों को बहुत रोक रहे हो अपने टेबल पर। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात ना होती तुम बोलता क्यों तुमसे? पर चलो, जो मैंने प्राइमरी स्कूल के टेंडर वाली फाइल दी थी वो कहाँ पे है? सर वो तो मैडम के टेबल पे जा चुकी हैं। और वो जो गौशाला वाली फाइल थी? वो मैं आपको भिजवा चुका हूँ। सर नमस्कार। सर नमस्कार। बैठो। सर मैं जाऊँ? नहीं नहीं, इसे टैली करके बताओ। और ठेकेदार साहब कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, पर मेरी टेंडर की फाइल का कैसे होगा अब? मैडम तो बहुत सख्त है। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो? जैसे पहले चलता था फिर ऐसे ही चलेगा। सर मेरे सुनने में आई है मैडम बहुत ईमानदारी से काम करती हैं। अरे ठेकेदार साहब, शुरू में सब ऐसे ही करते हैं, ये तो अपना भाव बढ़ाने का तरीका होता है। हाँ साहब, कह तो ठीक रहे हो बात आप। बाद में तो सबको वहीं आना होता है। अरे ये तो औरत है, ना नुक्कड़ करने का इसका जन्मसिद्ध अधिकार होता है, बाद में मान जाएगी। मगर मेरी टेंडर वाली फाइल कहाँ है? मैंने फाइल तैयार करके मैडम के पास पहुंचा दी। जी मैडम। बड़े बाबू को भेजिए जरा। जी मैडम। सर मैडम बुला रही हैं आपको। ठीक। मैडम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए, बैठिए।
एक बात बताइए, यहाँ सभी टेंडर ऐसे ही होते हैं क्या, ले दे के? जी मैडम, यहाँ तो हमेशा से ऐसे ही होता आया है। जिसका टेंडर निकलता है वो कुछ ना कुछ स्वेच्छा से दे के जाता है और वो सब आपस में ईमानदारी से बढ़ जाता है। तो क्या आप भी लेते हैं? जी मैडम, ये तो यहाँ का सिस्टम है और जो सिस्टम में रहता है उसको हिस्सा मिलता ही है। तो क्या पिछले डीएम भी लेते थे? हाँ जी। बड़े बाबू, आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए और पूरे स्टाफ को अच्छे से समझा दीजिए कि अब ये यहाँ पर नहीं चलेगा। ये फाइल मैंने रिजेक्ट कर दिया और जाके एओ साहब को दे दीजिए। जी मैडम। अजी सुनते हो, मेरे सुनने में ये आया है कि उसकी नौकरी लग गई है। बड़ी अफसर बन गई हो। अच्छा, हाँ, मैं तो पहले ही कहती थी उसे पढ़ने का बहुत शौक था। अब तो वो मोटा पैसा कमाती होगी। किसी दिन चले मिलने? किस मुंह से जावे मिलने? हमने उनके साथ कौन सा अच्छा करा? उसे याद ना कैसे पढ़ने से रोक के करे थे मुझसे। अजी तुम भी कैसी बात करते हो? पुरानी बातों को भूल जाओ ना। वो मेरा देवर और दौरानी है, मिलने से वो हमें मना ना करेगी, चलेंगे। मैडम अंदर आ सकता हूँ? आइए। मैडम आपने मेरी फाइल साइन क्यों नहीं की? जब तक मैं यहाँ हूँ सब काम बहुत ही नियम और कानून के साथ होंगे। सारे लोग नियम कानून फॉलो करते हैं क्या? कुछ लोग अंडर टेबल हमारा ख्याल रखते हैं। मैडम अगर आपको कुछ चाहिए तो उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। मेरी जिंदगी, मेरा घर मेरी तनख्वाह से चल जाता है। मैं घूस नहीं खाती। इससे पहले मैं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करूं, आप जाइए यहाँ से। ठीक है मैडम, मैं जाता हूँ। पता नहीं आपने आपको क्या समझती है? 2 टके की औरत ऐसी 36 आती है 36 जाती है। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? अरे मैं तुझसे बकवास नहीं कर रहा। तू क्यों बोल रहा है बीच में? उन्हें क्यों कह रहा तू? तेरा क्या मतलब? तेरी लुगाई लगाए क्या वो? तेरी जुबान बहुत लंबी हो रही है, इसे ठीक कर दूं आज। सस्पेंड होगा तू, मरेगा तू। क्या हो रहा है? झगड़ क्यों रहे हो और ये तुम कर क्या रहे हो? ये आपके बारे में बोल रहा था कुछ। मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ। और आप सब लोग अपना काम करिए। बड़े बाबूजी आप मेरे साथ आइए। क्या बात थी? मैडम डीपी सिंह आपकी बुराई कर रहे थे। अभिषेक जी ने मना किया, लेकिन वो माने नहीं। इसी बात पर झगड़ा हो गया। ठीक है, मैं समझ गई। आप एक काम कीजिए, अभिषेक को मेरे पास भेजिए। जी मैडम। अभिषेक, मैडम बुला रही हैं। जी। मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, आ जाओ। ये क्या कर रहे थे तुम? ये तुम्हारा घर या सड़क नहीं है कि जो मर्जी आएगा वो करोगे तुम। आप यहाँ गली के गुंडों की तरह लड़ रहे थे, समझे? डीपी सिंह बहुत दिनों से आपके खिलाफ बोल रहा था, वो मान ही नहीं रहा था। मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा था, आज तो उसने हद ही पार कर दी। वो बुराई कर रहा था तो मेरी कर रहा था, आपकी तो नहीं। अगर उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करनी होगी तो वो मैं करूंगी। मेरे लिए लड़ने का अधिकार आपको किसने दिया? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? हम लोग अलग हो गए तो क्या हुआ? कोई तुम्हें गाली देगा, तुम्हारे बारे में गलत बोलेगा तो मैं सुन लूंगा क्या? हाँ, यहाँ नहीं सुनोगे। जहाँ नहीं सुननी चाहिए थी वहां हमेशा सुनी। जहाँ मेरा साथ देना चाहिए था वहां मेरा कभी साथ नहीं दिया, लेकिन यहाँ मेरा साथ दोगे। मैडम पानी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा
अभिषेक जी ने मैडम की बुराई करने पर डीपी सिंह को क्यों मारा? अरे मैडम साफ साफ दिख रहा है, चक्कर तो पूरा पूरा है। लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। लगता नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ठीक है मैम। अरे ठेकेदार, बहुत बेइज्जती हुई, बहुत। इतनी बेइज्जती जिंदगी में नहीं हुई जितनी आज हुई है। बेइज्जती तो क्या, वो तो मेरी फाइल भी पास नहीं होने दे रहा। ठेकेदार, तुझे अपनी फाइल की पड़ रही है? इतने लंबे कैरियर में आज तक मुझे किसी ने तो नहीं बोला, और उसने पूरे ऑफिस में सबके सामने मुझे मारा। एक दिन इसका बदला जरूर लूंगा। सर बदला जब चाहो जब ले लो। मेरे पास एक से एक बड़ा बदमाश पड़ा है, कुछ पैसे ही तो खर्च होंगे। आपके खातिर मैं अपने पास से पैसे खर्च कर दूंगा। ठेकेदार, चाहे जो भी हो जावे, कितना ही पैसा खर्च हो जावे, मेरी बेइज्जती का बदला जरूर लेना है। कर इंतजाम। ठीक है। हाँ भाई, तुझसे समझाई ना गई हो? क्या हो गया, काम ना करती क्या? काम तो करा है। जब हमने इससे पढ़ने मना कर दी, थोड़ी थोड़ी देर पे किताब लेके बैठ जा पढ़ने। भाई हमने कह दी इससे नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। ना मानती तो पढ़ लेने दो। तू पागल है क्या? किसकी बहू पढ़ रही है गांव में, और जिनकी पढ़ रही है उनकी भगी फिरे हैं। भैया हमें ना पढ़ा नहीं। मैं भी तो इसी बात को कह रही हूँ कब से। औरतों को काम है चूल्हा चौका करने का और मर्दों को कमाने का। इसके ये बात समझ में ना आती क्या? और भैया अगर तुझे फिर भी पढ़ा नहीं हो ना, तो अपने बर्तन लेकर अलग हो जा। हमारे बस की बदनामी करानी ना। हाँ भाई, के ड्रामा है रोज रोज का। मेरा तो दिमाग पक लिया इस रोज रोज की चिक चिक से। मुझे बस पढ़ना है। हमें तो ना पढ़ानी, तुझे करना की है पढ़ के? मेरे भी कुछ अपने सपने हैं, मुझे भी कुछ पढ़ लिख के कुछ बनना है। शादी के बाद कोई सपने नहीं होते, अपने घर पे ध्यान देना चाहिए। जब मेरा रिश्ता हुआ था तब भाई साहब ने दादी से ये कहा था, जितना पढ़ेगी हम उसे उतना पढ़ाएंगे। अरे वो भाई साहब ही मना कर रहा, अब समझ गई ना? जब ये सब मना कर रहे हैं और रोज रोज की चिक चिक होवे, तो तू क्यों पढ़ना चाहे? और मैं पढ़ तो रहा हूँ, एक आध साल में मेरी नौकरी लग जाएगी। देखो, आपकी नौकरी लग जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। मेरे भी कुछ सपने हैं, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। अरे एक ही नौकरी भतेरी है, औरत को तो आदमी के साथ रहना चाहिए। देखो, आदमी को भी औरत का साथ देना चाहिए, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, और तुम ही ऐसी बातें कर रहे हो। अरे गांव में ऐसा नहीं होता। मैं तेरी बात करूँगा, तेरा साथ दूंगा ना, तो गांव वाले और घर वाले सब न्यू कहेंगे ये औरत का गुलाम हो रहा। तो कहने दो ना। और जब हम मना कर रहे हैं, तू नहीं पढ़ेगी, बस बात खत्म होगी। मैं भी पढ़ूंगी। आज की बात होगी। होता क्या? तुझे कितना समझाया, माने तो ना तू, ना उसे समझा पाया। अब के होया? होता के चलेगी अपने मैके वो। रोकी ना तुमने? मारे रोकने से रुक रही। तैने कितनी रोकी पढ़ाई की? रुकी वो। और मुंह कह के और गई है। मुझे ऐसे घर की जरूरत ना ऐसे आदमी की जो मुझे पढ़ा भी ना सकता।
मुझे पढ़ना है। आप जीवन में मेरा साथ कभी नहीं दे सकते, इसलिए मैं आपको और इस घर को छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए। आपकी देविका मौर्य। जी मैडम। जरा डीपी सिंह और बड़े बाबू को भेजो। जी। सर मैडम बुला रहे हैं। ठीक। मैं अंदर आ जाऊं सर? आओ। सर आपको मैडम बुला रही हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। जी सर। मैडम मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ जी आइए। बैठिए। मैडम अंदर आ सकता हूँ? हाँ जी आइए, बैठिए। जी मैडम कहिए। देखो 2 दिन बाद मंत्री जी आ रहे हैं, अच्छे से तैयारी करो और सभी को समझा दो कोई भी गलती ना करे और शिकायत का मौका ना मिले। जी मैडम समझा देंगे। वो तैयारी में हो जाएंगे मैडम। ओके। बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है तुम लोगों ने, सब सही चल रहा है? जी मैडम। देखो शिकायत का ऐसा कोई लूज पॉइंट मत छोड़ना, ठीक है? ध्यान रखना सब। ठीक है मैडम, शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। जी। चलो तुम सब लोग अपना देखो कैसे सब करना है। बड़े बाबू को बुलाइए। सर आपको मैडम बुला रही हैं। अच्छा ठीक है। आइए। मैडम मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। बैठिए। आज अभिषेक दिखाई नहीं दे रहे? अभी तक तो नहीं आए। जरा पता करो कहाँ है वो। जी मैडम अभी फोन करता हूँ। सर आ सकती हूँ अंदर? जी आइए। सर ये फोन बज रहा था। हेलो। हेलो अभिषेक। जी मैं डॉक्टर ललित चौहान बोल रहा हूँ आस्था क्लिनिक से। आप कौन? अभिषेक कहाँ है? मैं डीएम कार्यालय से मुकेश कुमार बोल रहा हूँ। अभिषेक उनका नाम है, शायद ये जिनका फ़ोन है वो एडमिट है यहाँ पर, उनको गोली लगी है। हैं? कैसे? कैसे का नहीं पता, लेकिन कल शाम से एडमिट हैं। हम भी सोच रहे थे कि इनके घर वालों को कैसे इन्फॉर्म करें। अच्छा है आपका फ़ोन आ गया है, तो आप आइए और देखिए। ठीक है मैं अस्पताल आता हूँ। जी आ जाइए आप। क्या हुआ? अभिषेक आस्था हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है। हे राम, उन्हें क्या हुआ? आप यहाँ की व्यवस्था देखिए, मेरा वहाँ जाना जरूरी है। आप क्या कह रही हैं मैडम? हम यहाँ कैसे व्यवस्था देख पाएंगे? आपका होना बहुत जरूरी है। आपके न होने पर मंत्री नाराज हो जाएंगे। आप कहें तो मैं खुद चला जाऊं या किसी को भेज देता हूँ।
मंत्री जी के आगमन से ज्यादा मेरा वहां जाना जरूरी है। डीएम महोदय जी कहाँ हैं? सर वो तो नहीं है यहाँ पे। क्यों, कहाँ गई हैं? उन्हें पता नहीं था आज मंत्री जी आ रहे हैं? हैं? इसका क्या मतलब है भाई? आपको पता होना चाहिए कि जब हम आ रहे हैं तो कहाँ गई हैं, क्यों गई हैं ऐसे? सर मिलना चाहिए। कैसी तबीयत आपकी पहले से? सर डीएम मैम आई है। नमस्ते मैम, मैं डॉक्टर ललित चौहान। नमस्ते मैम, मैं काजल। नमस्ते। अभिषेक कहाँ है? आइए ऊपर है। मैडम अभी इनको होश नहीं आया है, हमने अपना ट्रीटमेंट कर दिया है, लेकिन 24 घंटे बाद पता लग पाएगा एक्चुअली स्थिति क्या है। देखो, इनके इलाज में किसी प्रकार की कोई लापरवाही बरती नहीं जानी चाहिए। इलाज में जो भी खर्चा है उसकी बिल्कुल चिंता मत करना। मैडम आप फिक्र न करें, इनका इलाज बहुत अच्छे से होगा, ठीक से ख्याल रखा जाएगा। डॉक्टर साहब, अभिषेक को जैसे ही होश आता है आप सबसे पहले सूचना मुझे देंगे। जी मैडम। जी। नमस्ते मैडम। अंजलि साहब। जी मैडम। नियर बाय थाने फोन करके बोलिए कि इंस्पेक्टर साहब आकर मुझसे मिले। अभी बोल।
मैडम वो मंत्री जी आए थे सस्पेंड करने के लिए, बोल गए हमें सब। मैडम मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। बैठिए। मैडम आप यहाँ से चली तो गई, पर मंत्री जी बहुत नाराज हो रहे थे। मैंने आपको बहुत कॉल की पर रिसीव नहीं किया आपने, पता नहीं अब क्या होगा। आप चिंता मत करिए, ये मेरा काम है, जो भी होगा मैं देख लूंगी। जी मैडम। मैडम अंदर आ सकता हूँ क्या? आइए इंस्पेक्टर साहब। जय हिंद मैडम। जय हिंद। आदेश करें मैडम। इंस्पेक्टर साहब आप एक काम कीजिए, आप डीपी सिंह और ठेकेदार को अरेस्ट कर लीजिए। अरेस्ट तो कर लूँगा मैडम, कोई उनके खिलाफ FIR वगैरह वो कोई शिकायत का कागज कुछ तो हो। चलो मैं मैम से। अरे DP सिंह, आपका रेस्टोरेंट है मेरे पास, आप मेरे साथ थाने चलिए। मेरा रेस्टोरेंट? जानते हो मैं कौन हूँ? मैं यहाँ का जिला प्रशासनिक अधिकारी हूँ। और किसने रिपोर्ट की मेरे नाम की? अरे DM मैडम ने आदेश किया आपकी गिरफ्तारी का। चलिए मेरे साथ थाने आए। मैडम ने? अरे मेरा जुर्म क्या है? चलिए मेरे साथ थाने चलिए, मैं जुर्म सब बताऊंगा आपको। आइए हवलदार, ठेकेदार को ले चलो। आइए आइए। खुलेआम गुंडागर्दी चल रही इस ऑफिस में। हमें पता है इस ऑफिस में क्या चल रहा। ये बड़ा बाबू जो अभिषेक है ना, इसकी मैटर में सेटिंग चल रही है। मुझे गिरफ्तार कराया जा रहा है। देख लूंगा, छूट जाऊंगा तो मैं सबको देख लूंगा। बड़े बाबू को भेजो जरा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ जी आइए। आपने बुलाया मैडम? हाँ बैठिए। वो टेंडर की फाइल का क्या हुआ? मैडम वो आपने फाइल रिजेक्ट कर दी थी, तब से ऐसे ही है। ठीक है, वो फाइल फिर से तैयार करवाओ और ये टेंडर किसी दूसरे ठेकेदार को दे दो। जी मैडम। बैठिए जरा सुनिए। मैडम मैं अंदर आ सकता हूँ? जी इंस्पेक्टर साहब आइए। जय हिंद मैडम। जय हिंद। मैडम वो शूटर हमने पकड़ लिया है और उसने DP सिंह और ठेकेदार का नाम कबूल किया है। गुड। अब आप एक काम कीजिए, उन्हें जेल भेज दीजिए। ओके मैम। जय हिंद मैम। जय हिंद। अब अभिषेक की क्या खबर है? पहले से बहुत ठीक है, अस्पताल से छुट्टी हो गई है, अब अपने रूम पर चला गया है। मैडम आज तो मीटिंग भी होनी थी। आप फिक्र मत करिए, वो मेरा काम है, मैं देख लूंगी।
मुझे लगता है अभिषेक और मैडम के बीच में कुछ चल रहा है। शायद मैडम अभिषेक जी को पसंद करने लगी हैं। मुझे लगता है मैडम ईमानदारी से अभिषेक जी को न्याय दिलाना चाहती हैं। बात ठीक है, हम लोग भी शाम को अभिषेक से मिलने उसके रूम पर चलेंगे। अर्दली जी मैडम। कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं मैडम, किराए के मकान में। यहाँ? जी। तुम यहीं रुको। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। लोग आपके बारे में बात बनाएंगे, फिर आप क्या जवाब देंगे? ये तो तुम्हें उस दिन सोचना चाहिए था जिस दिन तुम मेरे लिए डीपी सिंह से लड़ाई कर रहे थे। ये घर की क्या हालत बना रखी है? तुम यहाँ अकेले रहते हो? पत्नी कहाँ है तुम्हारी? वो मुझे छोड़कर चली गई। जाना ही था। तुमने उसका भी साथ नहीं दिया होगा, अपने घर वालों का दिया होगा। घर तो मैंने उसी दिन छोड़ दिया था जब तुम चली गई थी। तो फिर घर वाले क्यों छोड़ गई? उसको पढ़ना था, कलेक्टर बनना था। तुम तो मुझे तलाक दे चुके हो। जो तलाक के कागज तुमने भिजवाए थे, मैंने उन पर साइन नहीं किए, वो आज भी मेरे पास रखे हैं। तुम घर से ही तो जा सकती हो, दिल से थोड़ी जा सकती हो। कोसता हूं मैं अपने आप को, काश तुम्हारे रहते ही घर छोड़ दिया होता। मुझे भी आपकी बहुत याद आती थी। पापा ने बहुत जोर दिया कि मैं दूसरी शादी कर लूं, लेकिन मुझे भरोसा था कि एक दिन आप मुझे समझोगे, मुझे लेने आओगे। हैंड भी दो यार, कल से लग रहे हो तुम। बस हो गया। अब भी तो लग रहा है इंसानों के रहने की जगह कितना गंदा कर रखा था। यस, अरे आइए आइए। नमस्कार। बैठिए। नमस्ते बड़े बाबू। आइए बैठिए, आइए। कैसी तबीयत है? सब ठीक है? हाँ जी, सब ठीक है। ये कौन है? ये किसके अर्दली हैं? मैडम आपको तो मालूम ही है, उनको जाना ही था। अभी आपके अर्दली है। अच्छा, ओके ओके। आप लोग भी सोच रहे होगे ना कि मैं यहाँ क्यों हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, अभिषेक मेरे पति है और हमारी 5 साल पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन किसी फैमिली इशूज़ की वजह से हम लोग अलग हो गए थे। बट अब सब ठीक है। बहुत अच्छा लगा, हमें तो बहुत खुशी हुई। आप लोग, बड़ा अच्छा लग रहा हमें तो। और हम तो अभिषेक जी को मिलने जाते रहे, हॉस्पिटल में देखते रहे, और आज मिलने आए थे। और मैं तो ये कहूँगा कि किसी समय आप हमारे घर पर घूम के आइए, अच्छा लगेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अभिषेक जी जैसे ही ठीक होंगे हम आपके घर भोजन पे जरूर आएंगे। और वैसे भी अभी हम 1 महीने की छुट्टी पर है, शिफ्टिंग भी करानी है। और एक काम करो, तुम यहीं रहना, ड्राइवर को फ़ोन कर देना, वो गाड़ी ले आएगा, और एक ऑटो भी ले आना। ठीक है, आप लोग बैठे, मैं आप लोग के लिए चाय लेकर।
अजी अब तो बिखर गया होगा खाद, अब चलना है घर को। हाँ थोड़ा सा बचा, चल ही रहे। चलो कर लो जल्दी से, थक गई मैं तो। हाँ। मैं नु कह रहा हूँ हाँ। कल को शहर चलेंगे, अभिषेक से मिलकर आए। जी तो मेरा भी बहुत कर है उनसे मिलने को, पर हम के मुंह लेके जाएंगे उनके धोरे, तुम ये तो बताओ। मुँह ही क्या है, अपना छोटा भाई है। अरे परिवार में छोटी मोटी बातें तो होती रहना है, इन छोटी छोटी की बातों की वजह से अपने रिश्ते थोड़ी खत्म करे जाएंगे। वो तो तुम्हारी बात ठीक है, पर ठो ठिकाना तो ना पता हमें उनका, और हमें कहाँ है, कहाँ ढूंढेंगे हम उन्हें। कैसी बात कर रहे, छोटी मोटी नौकरी थोड़ी है, डीएम की नौकरी है, जिलाधिकारी। जब हम जाकर पूछेंगे ना जिलाधिकारी कहाँ रहे, कोई भी बता देगा। तो तुम एक काम करो, हम कल को ही चलेंगे उनसे मिलने। हाँ ये बात तेरी सही है। ठीक है, तुम काम को निपटाओ और घर जाके मुझे भी रोटी राटी बनानी, चलो जल्दी। चल निपट लिया, थोड़ा सा बचा, तू एक काम कर, निपट लिया। अजी कितनी दूर और रह गया घर? बताया तो इस रास्ते पे था। इसी रास्ते पे? मुझे तो यूं घर बढ़िया सा लग रहा, कहीं यूं तो ना है? अरे ये तो नाम लिख रहा है, ये लग रही नंबर प्लेट। अच्छा आजा आजा, कह रहे हो तुम। आजा आजा। मैं अभिषेक का बड़ा भाई हूँ, गाँव से आया हूँ। और मैं अभिषेक की भाभी हूँ। जी एक मिनट रुको, मैं पूछ के आता हूँ। पूछ लो पूछ लो। कितना बड़ा घर बनाया। अपना चाट कर रखना कहीं। हाँ अभी तो खाया। गांव से एक जेंट्स लेडीज आए हैं, साथ के भैया भाभी बता रहे हैं, आपके ऑटो में भेज दो अंदर। भैया नमस्ते, दीदी नमस्ते। बैठो भैया। ठीक हो दीदी? हाँ मैं ठीक। मैं पानी लेकर आती हूँ। कैसे, तबीयत खराब हो रही है क्या? हाँ ना तबीयत ठीक है, एक्सीडेंट से। है? हाँ ना ज्यादा कुछ ना, ठीक है। और तुम बताओ गाँव में सब ठीक है? हाँ गांव में सब बढ़िया। गांव से अपने कोल्लू ना है, वहां से गुड़ लाया हूँ और थोड़े से उड़ा था गाँव के। ऐसा इतने लोग हैं, उन्हें कुछ बोल दो, बना देंगे तुम यहाँ पे। ये तो तुम्हारे आने के बाद बड़ी दुखी हो गई। नुकारी उनसे मिल के जाना, बड़ी तंग हो गई थी। नु कहते मेरे तो घर में मन ही ना लगता। हाँ देविका, ये बिल्कुल ठीक कह रहे। जब से तुम दोनों ने घर छोड़ा, मेरा तो वहाँ एक पल भी मन न लगता। मुझे पता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तुम्हारे साथ मैंने बहुत बुरा करा। ना भाभी ऐसी कोई बात ना, हमें तो मुझे अपने करे का बहुत पछतावा। और जब से तुम दोनों ने वो घर छोड़ा, वो घर भी हमें खान को आवे। अब तो हम तुम्हें लेके ही चलेंगे। हमें ना कोई भी लालच, हमने तो थारी जमीन की भी रखवाली कर रखी है, जैसे तुम छोड़ के नुक की नुई रखी है। भाभी हमें ना जमीन चाहिए ना घर चाहिए, भगवान ने मौज दे दी। वह जमीन और वो घर वो तुम ही रखो, मैं लिख के दे दूंगा, ठीक है ना? वो तो सब ठीक है, पर मैं तो घर से सोच के आई हूँ देविका को अपनी घर लेके ही जाऊंगी। हमारा परिवार जब भी पूरा होएगा अब। और देविका को मैं रानी बना के रखूंगी, एक भी काम ना करन दूं, सारा काम मैं ही कर लूंगी। बस तू देविका घर चल। नहीं दीदी, गाँव की जाने की कोई बात ना है। अब तो नौकरी यही है तो यही रहना पड़ेगा। और फिर भी गांव में तो आना जाना लगा रहना चाहिए ना। गांव के लोग पूछे हैं भाई, इतनी बड़ी अधिकारी बन गई गांव में, भाई बहुत बढ़िया लगेगा। एक बार तो आओ और आना जाना रखो। सब ठीक है, हमारी ओर तक कुछ चिंता मत करो, तुम अपने खाओ कमाओ, जब टाइम होगा हम आ जाएंगे। रख दे। ये उठा ट्रे, अरे उरे ऊपर सामान नीचे जो लग रहा है हटाना, नीचे के ट्रे के नीचे क्या आ रहा है? कोई ना, कर लेंगे हमसे। लो ये ले जा, ट्रे ले जा, चल। बाकी
बाकी तो सब ठीक है ना गांव में? मौज में सब कुछ है। अभिषेक को तो जब हम गांव में घूमे तो नहीं कह मैं भाई, अभिषेक होता तो अलग ही बात होती गांव में। बस थारी दोनों की कमी है अब तो। हाँ अच्छा। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि अभिषेक और मैडम पति पत्नी हैं। सर जी मुझे तो पहले से ही शक था, अभिषेक जी का मैडम के साथ चक्कर चल रहा। अच्छा, ऐसे रिश्ते थोड़ी ना होते हैं, दोनों में कितना फर्क है। वो डीएम और वो क्लर्क, ऐसे रिश्ते में ना टूटते हुए देखे हैं। चलो अच्छा है, हम सबके लिए ठीक है, अपने काम पे लगते हैं। मोड़ ना दिए रे मन छोड़ ना दिए, मर जाऊंगी बिन तेरे दिल तोड़ ना दिए। हो तेरे ते ना एक पल की दूरी सहूं, मैं तो जन्म जन्म तेरी बन के रहूं। मैं तो जन्म जन्म तेरी बन के रहूं। तेरा सांवला सा रंग गणा से क्यूट जुलमी, परिया सी छोरी ले गया लूट जुलमी। तेरा सांवला सा रंग गणा से क्यूट जुलमी, हो परिया सी छोरी ले गया लूट जुलमी। ओ तेरे मिठे मिठे बोल जावे काल जे ने छोड़, मैं खोलूं जब आँख बस दिखे तेरा मुंह। मैं तो जन्म जन्म तेरी बन के रहूं। मैं तो जन्म जन्म तेरी बन के रहूं। हो तेरे पहजियों में हाय तेरे पे मरूं, मांग लिए जाने इनकार ना करूं। हो तेरे पहजियों में हाय तेरे पे मरूं, मांग लिए जाने इनकार ना करूं। मेरे गल का तू हार, तू है मेरा से सिंगार। मन में कुछ को ना चाहिए मेरा सब कुछ से तू। मैं तो जन्म जन्म तेरी बन के रहूं। मैं तो जन्म जन्म तेरी बन के रहूं। जरा अभिषेक को बुलाइए जरा। जी मैम। सर मैडम बुला रही हैं आपको।
बिना पूछे आप अंदर आए जा रहे हैं। अरे तो अब के बूझना है। उधर खड़े होइए, ये ऑफिस है, आपका बेडरूम नहीं है। अरे यार बेइज्जती कर रही है, चल बता के बात। या नहीं मैडम बोलो। ठीक है बताओ क्या। ये बताओ मवी कला वाली फाइल का क्या हुआ? वो तो अभी रेडी ना है। फाइल जल्दी तैयार करवाओ, मुझे पता करना है वहाँ प्रधान ने काम कराया है या नहीं कराया। ठीक है मैं कर देता हूँ। ठीक है भाई। भाई नहीं मैडम बोलो। ठीक है मैडम जी, जाऊँ मैं अब? यस जाइए। आ गए आप? आ गया। कैसे मूड खराब लग रहा है? अच्छा आप मूड पूछ ले यार ऑफिस में। अरे यार अभिषेक है। अच्छा पतिदेव जी, मूड कैसे खराब है? अरे यार तू रहने दे। अरे आप फ्रेश हो जाओ, मूड ठीक कर लो, प्राप्ति चाय बना के लेके आती हूँ। ओहो यहाँ बड़ी सेवा हो रही है, ऑफिस में सब बराबर। ऑफिस में मैं आपकी अधिकारी हूँ, समझे? हो गए रेडी आप? मैं तो तैयार हूँ। ठीक है। अच्छा मैं ये बोल रही थी कि आप मेरे साथ ही ऑफिस चला करो ना, जब एक ही जगह जाना है तो। अरे मैडम मैं क्लर्क हूँ, आप डीएम हो, आपको गाड़ी मिली हुई है, आपके साथ कब तक जाऊँगा? मैं तो अपने हिसाब से आऊँगा। चलो ठीक है आप आ जाना। ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बढ़िया लग रही हो, बताऊँ पकड़ के? अरे आप आ जाना। ठीक है तो आके ही बताऊँगा। मैं भी चलूँ भाई। हाँ जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। जी बताइए क्या काम है? अच्छा अब हम आ भी नहीं सकते? अरे याद होगा घर पे कुछ काम अधूरा रह जाता। इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि यहाँ भी काम अधूरा रहेगा। जी मैम। ये क्या कर रखा है तुमने? ये कितना फैला पड़ा है, इसे साफ करो, कपड़ा मारो इन पे। जी मैम। अरे सब साफ है, कपड़ा सांझ को मार दी, जब ये चली जाएंगी। जा तुम अभी करो, बाद में नहीं होगा, तुम अभी करो। तो तू एक काम कर यार, एक गिलास पानी लिया। पानी किस लिए? पीने के लिए। आपको पानी बाहर जाके पीना चाहिए। अरे मैं थाने मंगा रहा हूँ। मेरे लिए पानी रखा है। देख ले बाहर भी तो कुछ काम होगा, देख लेगा वहाँ। अंजलि तुम यही साफ करो। ये दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें कितना फैला पड़ा है? कपड़ा मारो इन सब पे। स्माइल करा, काम करो। मैडम के पास जिस काम से कहते हो गया क्या? ना हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। तू साला बाहर आवे तो मैं जाऊंगा। अब यह कहाँ चलती है? हाँ जी, अब कहाँ चले?
कुछ नहीं जी, मैं तो कमर से शुद्धि कर रहा, बैठो बैठो दर्द हो जा ना। हाँ ये बात तो है, दर्द मेरे भी बहुत होता है, मैं तो दवाई खा रहा हूँ। अच्छा, बैठा रहता हूँ दिन भर, मजबूरी है। आ गए सर? थक गए? बैठो आराम से, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मुझे नहीं पीनी चाय। क्यों नहीं पीनी? आपकी फेवरेट अदरक की चाय बनाई है, तब भी नहीं पीनी क्या? बैठो, मैं लेकर आती हूँ। ये लो। मैं नहीं पी रहा ना। क्यों नहीं पीनी? तो मिठाई खा लो। अरे नहीं खा रहा मैं। कैसे नहीं खानी? नहीं खा रहा। अब तो खानी पड़ेगी। नहीं खा रहा मैं। ऐसे किसी आपकी सुनेगा कौन? हटो। नहीं खा रहा ना मैं भी खिला के रहूंगी। मिठाई गिर जाएगी। गिर जाऊंगी। प्यार से खा लो। नहीं खा रहा ना मैं। खिला रही हूँ ना। डीएम हूँ मैं, समझ में आई? मैं नहीं पीऊँ, गरम है चाय। पियो अदरक की चाय। नहीं पी रहा। मिठाई जबरदस्ती से खिलाइए, चाय भी जबरदस्ती पिला दूंगी मैं। ठीक है मैं पी लूंगा, जाता हूँ। सारी खत्म कर देना। अभिषेक जी नमस्कार। ये क्या बात हुई बड़े बाबू? क्यों? बड़े बाबू, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मेरे से कभी नमस्ते मत करना, क्योंकि आप मेरे से सीनियर हो, आप मेरे से बड़े हो। नमस्ते हमेशा मैं करता हूँ, आज भी मैं ही करता हूँ। ठीक, तो मैं अब दोबारा आना पड़ेगा। मैं नमस्ते करूँगा जब मैं बैठ पाऊँगा, नहीं तो मेरा जी नहीं लगेगा। ठीक है। बड़े बाबू नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अभिषेक। अब ठीक है ना? ठीक है। अब करो काम। मैं अंदर आ सकती हूँ? ये फाइल चेक कर दो। फाइल किससे चेक कराई है? अभिषेक जी ने। उस पर साइन किसने किए? अभिषेक जी ने। ठीक है बैठो। थैंक यू मैम। जी मैम। जरा बाहर से अभिषेक को भेजो। जी मैम। फाइल अच्छे से देख ली? जी। हाँ मैडम, मैं कम। आइए। जी। अभिषेक ये काम कैसे किया है आपने? मैं तो देखी भी ना है फाइल। दीपा बोल रही है इसमें आपने साइन किया? अरे मेरे साइन कहाँ है? डीपी सिंह के साइन है, देख लो आप। दीपा तुम्हें यही नहीं पता ये किसके साइन है? वो मैं ये सारा गलत किया हुआ है काम। चलो मुझे दे दो, मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है ना? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाओ। मैं अंदर आ सकता हूँ मैडम? बड़े बाबू आइए। मैडम इस फाइल में तो बहुत झोल है, मेरी समझ में आ नहीं रहा कुछ भी। क्या हुआ? पता नहीं क्या है इसमें। अब कौन करेगा इसे? ये भी डीपी सिंह का करा हुआ झोल है, तब मुझे दे दो सारी फाइल में अपना। ठीक है आप कर दीजिए। हाँ ठीक। ठीक ठीक है मैडम। ओके। अभिषेक जी आप अच्छे इंसान हैं, आप हमेशा दूसरों की मदद करते रहते हैं। बड़े बाबू, ये तो हमारा फर्ज है, हर इंसान को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और काम करना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है, ये तो कर्म है, हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। जी 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 बिल्कुल सही बात है।
क्या बात है सर, घर नहीं जाना क्या आज? अरे काम तो निपटा लूँ पहले, जब तो घर जाऊँगा। क्या बात है, आजकल तो बहुत काम कर रहे हो। क्यों, हम तो पहले से ही काम कर रहे हैं। तुम गई नहीं अभी तक? जा रही हूँ मैं। ये अभिषेक जी के कुछ ज़्यादा ही नैन मटक के हो रहे हैं। आने दो, आज शाम को इन्हें बताती हूँ अच्छे से, हंस के बातें करेंगे। उस दीपक की तो आंखें नोच लूंगी। मैडम, अरे यहाँ कौन है अब? लो जी, ये कर दी मैंने दोनों पूरी। चल नहीं रही? नहीं, क्या होगा, चलो। मुझे काम है, मैं फाइल चेक करके आऊंगी। कल कर लियो। अभी करनी है। चलो आ जाइयो टाइम से। यहाँ से नहीं, यहाँ से कहाँ से, यहाँ से डाल दूंगा कुछ नहीं। मैडम जी, क्या बात है, आज तो चांद उतरा उतरा हो रहा है। क्या नाराजगी है? कैसे नाराज हो रही है? मैंने तेरे पसंद का खाना बना रखा है, मटर पनीर और दाल तड़का और मिस्सी रोटी, और हाँ उससे पहले हलवा बना रखा है और चाय बना रखी है। क्या बात है, आज खुश नजर नहीं आ रही जरा सी भी। मेरी खुशी के बारे में तो तुम बाद में पूछना, पहले मुझे ये बताओ, वो स्टेनो दीपा आपको बार बार इस तरह क्यों देखती है? अरे यार, मुझे सब ऐसे ही देखे हैं। मतलब? अरे मेरा मतलब है, साथ काम करें तो देखेगी भी, अब किसी की आंख थोड़ी बंद कर देंगे। मैं आंख बंद करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर आज छुट्टी के बाद भी वो आपसे बात कर रही थी। अरे यार, वो काम की पूछ रही थी, कह रही थी आजकल बहुत काम कर रहे हो। मुझे बहुत चिंता हो रही है इस बात की कि आप कितना काम कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो, और वो भी इतना हंस के पूछेगी वो आपसे, और इस बात की उसे क्या मतलब कि आप कितना काम कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो? अरे यार, सच्चू काम की बात पूछ रही थी और कोई बात नहीं थी। ऐसी कौन सी काम की बात थी? उसको बोल देना, उसकी आंखें फोड़ दूंगी अगर उसने आज के बाद आपको ऐसे देखा तो। उससे दूर ही रहना। ओके, अब बिल्कुल टेंशन मत लो, आगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने एक नंबर जो चाय बनाई है उसके साथ हलवा लेके आता हूँ और खिलाता हूँ। खाओ। मुझे नहीं खाना। तो खा ले। नहीं खाऊंगी। खाना पड़ेगा तुझे। मैं नहीं खाऊंगी। नहीं खाऊंगी। नहीं खाऊंगी। खाना पड़ेगा। नहीं खाऊंगी। खाना पड़ेगा। खाना पड़ेगा। मैं फिर खिला दूंगा। कपड़े गंदे कर दिया तुमने मेरे। हेलो, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम सीएम ऑफिस। नमस्ते सर, मैं दीपिका बोल रही हूँ। नमस्ते। जब प्रदेश सरकार के मंत्री, वो भी कैबिनेट मंत्री, आपके ऑफिस आए तो आपने वहां उपस्थित रहने की बजाय, उनको रिसीव करने की बजाय आप वहां से गायब थे, जबकि आपको पूर्व सूचना थी। सर, वो एक्चुअली उस दिन मेरे हस्बैंड की गोली लग गई थी तो मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा। ओह, इट्स सो सैड। अब वो कैसे हैं? हाँ, वो अभी ठीक है पहले से। ओके ओके, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड। यू डू योर जॉब केयरफुली। आई टॉक टू यू लेटर। मैडम, मैं क्यों?
डीपी सिंह आया है। वो यहाँ क्यों आया? उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वो मिलना चाह रहा है तो मिल लो। मुझे उससे नहीं मिलना, उसको साफ बोल दो ना। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? उससे बोल देना मेरे सामने भी ना आ जाए, वरना उसको मुंह तोड़ दूंगी। और इस बार तो जेल से आ गया, तो मैं दोबारा जेल में निकलूंगी। मैडम एक बार मिल तो लीजिए, वो क्या कहना चाहता है आपसे, आप एक बार देख तो लीजिए उसको। ठीक है। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इतना सब कुछ उसने किया, उसमें उसको चैन नहीं मिला कि वो फिर यहाँ आ गया अपना मुंह वो लेके। शायद माफी मांगना चाहता है आपसे। अरे माफी का क्या मतलब है? मैं कम फिर भी मिल लो। आ जाओ। मैडम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैडम मेरे छोटे छोटे बालक हैं, अगर मेरी नौकरी चलेगी मेरे भविष्य खराब हो जाएगा, उनका मैं अकेला सहारा हूँ। मैडम आगे से मेरी सेवा भाव में कोई कमी नहीं आएगी और कोई भी किसी भी तरीके का शिकायत का मौका आपको नहीं दूंगा। मैडम मुझे माफ़ कर दो। माफ तो मैं कर दूंगी, लेकिन तुमने गोली चलवाने से पहले एक बार भी सोचा कि किसी की जिंदगी भी जा सकती है? मैडम तुम्हारा गुस्सा इस लेवल पर आ गया? कोई बात नहीं, छोटे छोटे बच्चे से। मैडम ये मेरे कोर्ट के कागज है, इन पर साइन कर दो, जिससे मैं जेल भी न जाऊं और मेरी नौकरी भी बच जाए। ठीक है मैं कर दूंगी, लेकिन आइंदा से ये दोबारा गलती ना हो। ठीक है। ये तुम्हारे कहने पे कर रही हूँ। ठीक है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार। हमारे घर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये मेरी पत्नी सुमन है। नमस्कार। और बच्चे? बच्चे मेरे हॉस्टल में पढ़ते हैं, एक बेटा एक बेटी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हाँ ये, अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए। प्लीज बैठिए। हाँ जी, बैठिए बैठिए बैठिए। खाना। हाँ जी मैडम, डाल दिया। रुको रुको। मीडिया वाले भैया? नहीं। हाँ भाई क्या शो मच रहा है? सर मीडिया वाले हैं। अरे मीडिया क्यों आई है? हम मैडम तो भोजन पे आई है हमारे यहाँ। मैडम कुछ बात करनी है आपसे। बड़े बाबू आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता ही है क्या पूछने आए हैं, मैं जवाब दूंगी। अरे भोजन तो कीजिए आप। कोई बात नहीं, पहले मैं इनके जवाब दे देती हूँ। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मैडम आप यहाँ की जिलाधिकारी हैं और आपके पति क्लर्क हैं। अक्सर होता यह है कि जब पत्नी ऊंचे ओहदे पे हो और पति छोटे ओहदे पे हो तो जिम्मेदारी का निर्वहन करना मुश्किल होता है। ऐसे में आपकी शादी कब तक चल पाएगी? शादियाँ कभी भी पति की वजह से नहीं टूटती। जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ टूट जाती है, जहाँ विश्वास होता है वहाँ चल जाती है। बल्कि आपने देखा होगा शादियाँ वहाँ भी निपटी हैं जहाँ पति ऊंची पोस्ट पे और घर में वाइफ जो होती है वो हाउस वाइफ होती है। तो यहाँ क्यों नहीं निप सकती? इसमें पद का तो कोई खेल ही नहीं है। ठीक, ओके मैडम। मोड़ लो। आपको फास्ट है? हाँ। ओहो मेरे को दिक्कत है। कोई नहीं, हमारा ले ले, तुझे खा ले तू। तुम बोलो ना, बताया क्या किसी ने? तुम्हारा डालू रहा नहीं? बताइए, मैं आपकी नई डीएम देविका मौर्य और मैं आप सबको बताती हूँ कि मैं काम सर फिर मेरी इतने दिन से कहाँ फाइल लटकी पड़ी है? मिस्टर अभिषेक, ये सरकारी ऑफिस है, यहाँ के कुछ नियम है। नियम के साथ कानून आता है। मेरी एप्लीकेशन
नहीं गलत हो गया। हाँ, पर कर रहे हैं हर वक्त में। चलो चलो बैठो बैठो रुको और रोकने की कोशिश करो आप। अरे क्या हो गया? रुको रुको अरे अबे रुको रुको, रुको, रुको। यार सही कर रहे थे तुम। सर जी देख रहे हैं मॉनिटर में, सर जी देख रहे हैं तो देखिए चूर्ण मिला तुझे। दो बार जी मैडम बोलना जब तुम आ जाते हो ना इधर वाला मानी पोष ना गलत है वो। चाल ही करा जी मैडम। बहुत बड़ा हट 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 अबे कर लो यार, काय को डाल कर लो ले आएगा। दोस्तों ये शूटिंग टाइम मोनू भाई मस्ती करते समय मतलब एक आदमी कितने संजय भाई देखो इधर, ये सर देख रहे हैं बाहर से। सर जी इनसे डायलॉग ना हो रही है, देखो नहीं मजाक कर रहा है। अरे चलो यार चलो चलो मुझे गुस्सा आ गया ना। अभिषेक को गोली लगी है, वो आस्था हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती है। ना गोली नहीं उठना नहीं था। अजी सुनते हो, मैंने सुना है उसकी कोई नौकरी लग गई है बड़ी पोस्ट पे। गूगल को करोगे तो सही है। कट करेंगे, मैडम का पहला भी अधूरा रह गया। चाय बना दूं आपके लिए? अरे एक साथ नहीं बोलने, सिर्फ आप मूड। अच्छा प्रतिदेव जी ये बताइए मूड कैसे खराब है? कैसे खराब हो गया मूड? अरे तू रहने दे। अच्छा सही कर। आ गए जनाब? हाँ जी। क्या हुआ, थक गए हो? मतलब कोई मैं चाय के लिए पूछूंगी, आपने कहा कुछ भी कर सकती है, तो भी मैं कुछ करती हूँ तो मुझे फिर बोलते हैं ऐसे नहीं कर। मुझे थक गए। कपड़े गंदे कर दिए तुमने मेरे। चाट लो। ये तो सीन भी था ना। ये अभिषेक जी कुछ ज्यादा ही नन मटके हो रहे हैं। अरे तो आज शाम को इन्हें बताती हूँ अच्छे से। बस की बातें करेंगे।